आर्मी रॉकेट फोर्स कमान की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मशक। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल सिस्टम जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से आरास्ता है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मशक का मुशाहिदा किया। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज मिसाइल की कामयाब तरबियती मशक को सराहा। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध हाई कोर्ट भेजने की मंजूरी। जराये का कहना है जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत पेशावर हाई कोर्ट में जजेस तबादले से मुताल्लिक दूसरा इजलास जारी। अमरीका आजाद ममालिक पर अपनी पॉलिसीज मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। बिश्केक में SCO वज़राए दिफा इजलास से खिताब में ईरानी नायब वज़ीर दिफा रजा तलाई का कहना था, ईरान दिफाई सलाहियतें एशियाई ममालिक के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। यही नहीं, ईरान दिफाई हथियारों की टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल कर सकता है। रजा तलाई ने दावा किया, अब पूरी दुनिया अमरीका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामतें समझती है। रजा तलाई की रूसी और बेलारूस के दिफाई हुकाम से अहम मुलाकातें भी हुई। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। कतर जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, पाकिस्तानी सालिसी पर मुकम्मल भरोसा है और इसी के जरिए तनाज़े के हल का ख्वाहां है। अब नाए हुर्मुज़ को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। PIA के निजकारी आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बकिया 25% शेयर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जमा करा दिया। आरिफ हबीब कहते हैं, 28 अप्रैल आखिरी तारीख थी, आज बाकी शेयर्स के लिए भी पेशकश भेज दी है। PIA को जल्द टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। स्टैंड बाय LC और बैंक गारंटी निजकारी कमीशन को जमा करा दी। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बला इश्तियाल जा रही है। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान अलमरजान AD पोस्ट गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत की मुजम्मत। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आजम न्यूजीलैंड का राबता। शहबाज शरीफ ने खत्ते में कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान के सिफारती राबतों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए सहूलत फराहम करेगी। यूरोपीय वफ्द ने वजीर आजम की खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। 2 घंटे तफसीली चेकअप के बाद सुबह 4 बजे वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उन्हें NTVEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। इलाज से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी PTI की मजमूई सेहत से मुताल्लिक तिब्बी रिपोर्ट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ पर मेडिकली फिट करार। जराये का कहना है, रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की, जिसमें गुज़श्ता मुआइनों और क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात दर्ज हैं। मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई है। बानी PTI के इलाज के बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बानी और बुशरा बीबी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में बानी का इलाज और अहल खाना की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए।
जाती मौलजीन की निगरानी में इलाज का हक तस्लीम किया जाए। तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, फौरी अमल दरामद किया जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान बैकडोर बातचीत जारी है। CNN का दावा, रिपोर्ट में कहा सालिस अमेरिका और ईरान पर मुआहदे तक पहुंचने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पेशरफ से मुतालिक आइंदा चंद रोज इंतहाई अहम है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे से इतने दूर नहीं जितने नजर आ रहे हैं। जौहरी प्रोग्राम पर बाद में मुज़ाकरात की तजवीज पेश की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान की तजवीज से नाखुश हैं। वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने की ईरान की पेशकश से मुतमईन नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, कहा ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया ईरान की पेशकश हकीकत से मुनाफी है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात में ताखीर आलमी तवानाई मंडी के लिए खतरा बन सकती है। कुछ हुकाम के नजदीक आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुआहदा ही बहरान का मुमकिना हल हो सकता है। ईरान ट्रंप की पेशकश पर गौर करने को तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सदर ट्रंप की मुज़ाकरत की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमरीका अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, इसलिए उसने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात, कहा ईरान और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। रूस ने हमेशा हमारी और हमने रूस की हिमायत की। दोनों ममालिक की दोस्ती मजीद गहरी होगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का ज़ाती पैगाम मिला। ईरानी कौम बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। उम्मीद है ईरान जल्द इस मुश्किल वक्त से निकलकर अमन की तरफ बढ़ेगा। हम मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तवानाई, खुराक और अद्वियात की राहदारियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सऊदी मंदूब का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल, कहा आबनाए हुर्मुज़ में जहाजरानी की हिफाजत को इज्तिमाई तरजीह देनी चाहिए। ईरान को अपनी बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। ईरानी मंदूब ने कहा खित्ते के इस्तेहकाम से पहले हमें काबिल एतमाद जमानतों की जरूरत है। जमानत दी जाए, ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। हम अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद करते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में फीस आयद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैन अल-अक़वामी बहरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुला होने का ईरानी दावा हकीकत पर मबनी नहीं। ईरान ये फैसला नहीं कर सकता कि बैन अल-अक़वामी गुजरगाह कौन इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं। ईरान में पेट्रोल की शदीद किल्लत होने वाली है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का दावा, एक पोस्ट में लिखा नाकाबंदी की वजह से ईरान की तेल पैदा करने की सनत बंद हो रही है। जल्द ही ईरान में तेल निकालने का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा बच गए हैं वो इस वक्त फंस चुके हैं। गजा में नस्लकुशी में इसराइल ने अमरीका को भी शामिल किया। साबिक अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन कहती हैं इसराइल का अमरीका का इत्तेहादी रहना बहुत जरूरी है और हम यहूदी रियासत के हक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि नेतन्याहू हमें ऐसे रास्ते पर ले आए जिसमें गजा में नस्लकुशी की गई और इससे मशरिक़ वस्ता अदम इस्तेहकाम आया। रूस ने यूक्रेन के कब्जे किए गए इलाके का अनाज इसराइल को फरोख्त कर दिया। यूक्रेनी हुकूमत ने इसराइल से शदीद एहतजाज किया। इसराइली सफीर को तलब करके एहतजाजी मरासला हवाले किया। यूक्रेनी हुकाम ने इस्तफसार किया इसराइल ने यूक्रेन का चोरी किया गया अनाज रूस से कैसे हासिल कर लिया। कीव का कहना है इसराइल रूस से यूक्रेन का चोरी किया गया अनाज वसूल करके मॉस्को की मदद कर रहा है। इसराइली वजीर खारजा ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए सबूत न होने का मौक़िफ़ अपनाया। यूक्रेनी हुकूमत ने मुतनब्बे किया कि इसराइल ने मजीद खेप कबूल की तो सख्त सिफारती इक़दाम करेंगे। रूस ने जंग के दौरान लाखों टन अनाज चोरी करके इसराइल को फरोख्त किया। इसराइली हुकूमत का इसरार है रूसी दस्तावेजात को मद्देनजर रखकर अनाज वसूल किया गया। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है कि मॉस्को की जंग में मदद करने वाली किसी भी तिजारत को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।
जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर फजाई हमले और गोलाबारी। लबनानी हुकाम का कहना है इसराइली फौज जुनूबी लबनान में 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर चुकी। इसराइल ने जिस तरह गजा में सब कुछ मलिया मेट किया, ऐसे ही लबनान में कर रहा है। इसराइल ने जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.03% बढ़कर $111.47 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 3.53% इजाफे से $99.77 फी बैरल पर आ गई। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 8,900 रुपए सस्ता 4,85,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,630 रुपए कमी से 4,15,862 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोने की कीमत $89 कम होकर $4,627 पर आ गई। फी तोला चांदी 7,811 रुपए में फरोख्त हो रही है। इंडोनेशिया के शहर बेकासी में 2 मुसाफिर ट्रेन में तसादुम, 14 अफराद जान से गए, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। इमदादी टीम ट्रेनों का मलबा हटाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। व्हाइट हाउस के सहाफती इशाइये में फायरिंग करने वाले पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी सदर पर कातिलाना हमले की कोशिश, असलहे के इस्तेमाल और इनकी बैनुल रियासती नकल हमल के इल्जाम आए। जज के सवाल पर मुल्जिम ने कहा वो इल्जामात से आगाह है। अमरीकी अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की मलिका के हमरा व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। बरतानवी बादशाह अमरीकी आजादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर 4 रोजा दौरा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बादशाह और मलिका के एजाज में शाइया दिया जाएगा। शाह चार्ल्स कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। शाही जोड़ा न्यूयॉर्क और वर्जीनिया भी जाएगा। HBL PSL 11 में स्टेडियम के दरवाजे तमाशाइयों के लिए भी खुल गए। आज के मैच में शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने की इजाजत। मेगा इवेंट का प्ले ऑफ मरहला शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। क्वालिफायर के लिए टिकट की कम से कम कीमत 500 रुपए मुकर्रर। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, अदाकार अदनान सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान। सामना करेंगे दिलचस्प सवालों का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।